औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.4 एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 10 और क्लास भी आज 10 है, लेक्चर नंबर 10 ये है। जैसे कि तमाम स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि चैप्टर 9 की बेसिक थ्योरी आपको पढ़ाई गई है, बेसिक कंसेप्ट्स आपको बताए गए हैं। उसी के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 10 को हम सोल्व करते हैं। वेरीफाई डेट कहता है। वेरीफाई का मतलब क्या होता है? वेरीफाई या हमने प्रूफ करना है। किस चीज को प्रूफ करना है? इस आइडेंटिटी को हमने प्रूफ करना है। ये कौन सी है? राइट हैंड साइड है। ये कौन सी है? लेफ्ट हैंड साइड है। हमने वेरीफाई करना है इस आइडेंटिटीज को, इनको बराबर शो हमने करना है। इक्वल तब शो करते हैं जब हम दोनों में से एक साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ, उसको राइट हैंड साइड के बराबर शो करता हूँ। या मैं क्या करता हूँ, या मैं राइट हैंड साइड को लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर इक्वल मैंने शो करना है। दोनों में से एक काम मैंने करना है। मैं काम कर रहा हूँ, देखें आपको ऑलरेडी पता है कि ये क्या है। क्वेश्चन में रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू cot थीटा माइनस 1 cot थीटा प्लस 1 है। आपका ये कौन सी है? लेफ्ट हैंड साइड है। ये कौन सी है? राइट हैंड साइड है। पहले मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन को आपने केयरफुली आपने देखना है। क्वेश्चन को देखने के बाद आपने काम क्या करना है? उन दोनों में से एक साइड को लेना है। उन दोनों में से कौन सी साइड लेना है वो आपने डिसाइड करना है। हमेशा टेन और कॉट जिस साइड में है, दूसरी साइड, एक साइड में टेन और कॉट हो, दूसरी साइड में साइन कॉस की फॉर्म में हो, तो कौन सी साइड हम लेते हैं? हमेशा हम कोशिश करते हैं टेन और कॉट वाली साइड लेने, ताकि हम इजीली सिंपलीफाई करके साइन और कॉस की फॉर्म में लेके आ सकें। मैं अब इसमें देखें, राइट हैंड साइड में कॉट की फॉर्म में है, लेफ्ट हैंड साइड में साइन और कॉस की फॉर्म में। अब मैं कौन सी फॉर्म ले रहा हूं? मैं कौन सी साइड ले लूंगा? मैं cot थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई cot थीटा प्लस 1 ये साइड ले लूंगा, क्योंकि इसको सिंपलीफाई करके मैं साइन और cos की फॉर्म में इजीली मैं सिंपलीफाई कर सकता हूं। इसलिए मैं क्या ले रहा हूं? cot राइट हैंड साइड लेता हूं। टेकिंग राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड लिखने के बाद, सॉल्यूशन के बाद राइट हैंड साइड लिखा हूं। राइट साइड जैसे वैसे ही आपने रखना है। फर्स्ट आप क्या करते हैं? राइट हैंड साइड लिख लिया मैंने। जैसे राइट हैंड साइड है वैसे मैं आपको इधर नोट कर रहा हूँ, उसी तरीके से लिखा हूँ। cot थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई cot थीटा प्लस 1 ये। अब राइट हैंड साइड अब मैं सिंपलीफाई करता हूँ। कैसे सिंपलीफाई करता हूँ? cot थीटा को आपको पता है, टेन थीटा किसके बराबर है? आपको पता है फार्मूला, साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा के। इसी तरह टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? cot थीटा है। cot थीटा क्या होगा? cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा के बराबर होगा, रेसिप्रोकल एक दूसरे के। तो इसी तरह मैं इसकी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। वो कौन सा cot का फार्मूला? 110 नहीं कर रहा हूँ, बल्कि 1 डिवाइड बाई 10 cot की शक्ल में नहीं। cot के दो फार्मूले हैं, 1/10 है और cos थीटा डिवाइड बाई sin है। तो साइन और कॉस में हमें आंसर चाहिए, तो इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ? साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो कॉट की जगह क्या लिखा? cos थीटा डिवाइड बाई साइन, इसको फॉर्मूला पुट कर दिया। -1 नेगेटिव रहा, इस कॉट की जगह भी मैंने पुट कर रहा हूँ cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस 1। अब देखें, ये और ये चीज आपस में फ्रैक्शन में बीच में माइनस है, तो हम क्या करते हैं? हमेशा एलसीएम लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एलसीएम ले लेंगे। ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ
ये आपस में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब cos थीटा ये क्या है, देखिए cos थीटा माइनस साइन मल्टीप्लाई बाय 1 साइन थीटा है, 1 मल्टीप्लाई बाय साइन साइन आ गया। इसी तरह इधर भी एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू और ये आपस में क्या है, फ्रैक्शन में cos थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 में इधर भी क्या ले लूंगा, ये दोनों वैल्यूज आपस में फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम कैसे लेंगे, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 1 इसके साथ cos इसके साइन इसके साथ और 1 और साइन आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अब देखो ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसल हो रहा है, कैसे कैंसल हो रहा है मैं आपको इधर करवाता हूँ। cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अब जब भी चार वैल्यूज आ जाएं डिवाइड की फॉर्म में, तो इजी के लिए आपने इस डिवाइड की फॉर्म में लिखना है ताकि आप इजीली कैंसलेशन आउट कर सकें। ये क्या है बताओ, cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अब जब ये इसको मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में आप चेंज करेंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, साइन डिवाइड बाय cos प्लस साइन हो जाएगा, तो साइन साइन कैंसिल होंगे, ये साइन और ये साइन इस तरह कैंसिल होंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट साइन साइन कैंसिल कर रहा हूँ। तो मेरे पास राइट हैंड साइड का आंसर क्या है, cos थीटा, ये और ये कैंसिल हो गया, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा रह गया, नीचे डिवाइड में क्या रह गया, cos थीटा प्लस साइन थीटा रहे। ये किसके बराबर है आप देखें, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो दिस एम्प्लाइज क्या है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, हेंस प्रूफ। हमने क्या किया, हेंस वेरीफाइड है, हेंस वेरीफाइड, हमने वेरीफाई कर दिया, हमने वेरीफाई कर दिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में भी इसको प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको हमने प्रूफ करना है, इक्वल शो करना है। हम आप देख लें कि ये कौन सी लेफ्ट हैंड साइड थे, ये राइट साइड थे, ये क्या है cot की शक्ल में, ये क्या है cos की शक्ल में है। तो मैंने क्या बताया था, cot और tan को जब भी साइन और cos में चेंज करना है तो अब वो फार्मूला लगाएं, cot का वो फार्मूला लगाएं जिसके जरिए से आप इजीली चेंज कर सकते हैं, साइन और cos की फॉर्म में आप चेंज कर सकते हैं। अब इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, cot स्क्वायर, इस वजह से मैं कौन सी साइड ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा। अब आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक ये है कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। फिर ये एलसीएम ब्रेक करें तो ये आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजन इसमें हो सकती है आपको, इसलिए मैं कर रहा हूँ कि इसको साइन और cos की शक्ल में लिख रहा हूँ ताकि हम इजीली इसको सोल्व कर सकें। तो अब देखें, cot स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर। cot क्या होता है, साइन, cos डिवाइड बाय साइन होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं चेंज करके, माइनस 1 इज 1 प्लस cot स्क्वायर है, cos स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर हम लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब इसी तरह आप देखें, अब इधर क्या है, दो वैल्यूज आपस में फ्रैक्शन में, इधर भी एलसीएम ले लें। इसी तरह क्या आया बताएं, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर आया। इसी तरह इधर भी क्या है, ये दो वैल्यूज आपस में फ्रैक्शन में, अब क्या कर सकते हैं हम, इसमें भी एलसीएम लेना है आपने, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम ले लें, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर। इसी तरह ये साइन स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको इधर तरकीब में सिखाया था फोर्स वैल्यूज। इसी तरह इधर भी ये साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इधर क्या रहेगा आपके पास,
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, क्योंकि आपको मालूम है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। मैंने क्या लिखा? अब ये किसके बराबर है? 1 के। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर रिलेटिव लिखा, इसकी जगह क्या लिखा मैंने? 1 लिख लिया। अब आप देखें, हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखें, ये राइट हैंड साइड किसके बराबर आ गई? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आया राइट हैंड साइड के बराबर है क्या? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब भी आइडेंटिटी, जब भी आपने प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं तो राइट साइड को अपने माइंड में रखते हुए प्रूफ करना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इसी तरह आपने क्या करना है? आपने क्या करना है? कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस यहां से यहां तक आप देख लें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर यहां तक है। आया आपका राइट हैंड साइड के बराबर आंसर आ गया क्या? नहीं आ गया। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर है, तो हमारा आंसर अभी तक नहीं आया है। हम क्या करेंगे? इसको फर्दर सिंपलीफाई करेंगे। अब देखिए कैसे कैसे सिंपलीफाई करना है। राइट हैंड साइड को आप अपने माइंड में रखते हुए सिंपलीफाई करना है। आप ऐसे ही सिंपलीफाई करेंगे तो फिर वो काम नहीं होगा। इस वजह से आपने क्या काम करना है? राइट हैंड साइड को देखते हुए आपने काम करना है। अब देखें, मैं इसको सिंपलीफाई करता हूं राइट हैंड साइड को। कॉस स्क्वायर को क्या कर सकता हूं? लिख सकता हूं चेंज करके साइन की फॉर्म में, और साइन स्क्वायर को भी मैं चेंज करके लिख सकता हूं। लेकिन मेरे आंसर में क्या है? कॉस स्क्वायर की फॉर्म में। तो कॉस स्क्वायर के साथ मैं नहीं छेड़ूंगा, साइन स्क्वायर के साथ छेड़ूंगा। साइन राइट हैंड साइड में नजर नहीं आता है, तो मैं साइन को चेंज करूंगा। अब देखें, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर है। मुझे किस चीज की वैल्यू चाहिए? साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। क्यों? जिस चीज को एलिमिनेट करना है उसकी वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करना है। अब देखें, ये क्या चाहे? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैं पुट कर रहा हूं, इसमें पुट करूंगा, साइन स्क्वायर की वैल्यू देख रखूंगा। दिस इंप्लाइज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, साइन स्क्वायर की वैल्यू में पुट कर रहा हूं। साइन स्क्वायर किसके बराबर? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। अब ये माइनस अंदर साइन की जितनी भी वैल्यूज है उन तमाम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों सिमिलर क्वांटिटीज हैं। ये दोनों इसके कोएफिशिएंट आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। इसका कोएफिशिएंट कुछ दिया तो 1 है, इसका कोएफिशिएंट कुछ दिया तो 1 है, तो ये ऐड हो क्या आएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लेफ्ट हैंड साइड। ये आप देखिए राइट हैंड साइड के बराबर है। दिस इंप्लाइज है, जब भी इक्वल बीच में आपने रखना है तो क्या लिखना है? दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसको हमने क्या करना है? इसको वेरीफाई करना है, इक्वल शो करना है। अब देखें, इन दोनों में से कौन सी साइन ले लूंगा? ये कॉस की फॉर्म में, ये क्या है? कोसिकेंट और कॉट की फॉर्म में। तो इस कॉट की फॉर्म को मैं इजीली कॉस की फॉर्म में और साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। इसलिए मैं कौन सी साइड ले रहा हूं? राइट हैंड साइड ले रहा हूं।
सॉल्यूशन लिख दिया, राइट हैंड साइड ले लिया। राइट हैंड साइड क्या है, cos स्क्वायर थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको किस में चेंज कर रहा हूँ, साइन और cos में चेंज कर रहा हूँ। कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/sin होता है, साइन का रेसिप्रोकल 1/sin। और cot किसके बराबर होता है, 1/10 नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि हमारे आंसर में क्या है, उसको रेसिप्रोकल में चेंज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं चेंज कर रहे, साइन और cos में इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमें आंसर cos और साइन की फॉर्म में चाहिए। तो मैंने इसको cot का ले लिया। cot किसके बराबर होता है, cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा के बराबर। आपको बता एल्सियम ले लिया मैंने, 1 प्लस cos थीटा आ गया, नीचे सेम है नेगेटिव लिखते हैं, ऊपर जैसे है वैसे लिखते हैं। डिनोमिनेटर जब सेम हो तो डिनोमिनेटर को एक दफा लिखते हैं, और ऊपर जैसे डिनोमिनेटर की वैल्यू से वैसे ही हम लिखते हैं 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख लिया मैंने। अब इधर क्या करेंगे हम बताएं। अब देखें मैंने क्या बताया, राइट हैंड साइड को लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को माइंड में रखते हुए सॉल्व करते हैं। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं तो राइट हैंड साइड को अपने माइंड में रखते हुए काम करते हैं। अब मैंने काम किया 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा की तरह ही है, इस वजह से मैं इसके साथ भी छेड़ रहा हूं। अब देखें ये क्या, ए डिनोमिनेटर का भी होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का भी होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का भी होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर का भी होल स्क्वायर लिख लिया मैंने, साइन स्क्वायर भी लिख लिया। अब इसको इसलिए नहीं छेड़ रहा हूं क्योंकि मेरा आंसर ही जैसा ही है, राइट हैंड साइड जैसा ही है। अब मैं डिनोमिनेटर के साथ साइन स्क्वायर आ गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन cos स्क्वायर की फॉर्म में। बिल्कुल हमें पता है कि हम इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हमें आपको पता, हमें पता है, क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर। साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बताएं, 1 माइनस cos स्क्वायर की फॉर्म में। इस वजह से मैं साइन स्क्वायर को चेंज कर रहा हूं, 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दिया। अब देखें मुझे स्क्वायर में नहीं चाहिए, 1 माइनस साइन चाहिए। इधर क्या चाहिए, 1 प्लस cos चाहिए, होल स्क्वायर नहीं चाहिए। इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, 1 का स्क्वायर लिखूं कोई फर्क पड़ेगा, a का स्क्वायर लिखता हूं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये किसके बराबर आएगा, 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में लिखा। मैंने क्या किया, a स्क्वायर माइनस b की 1 माइनस cos स्क्वायर लिखा, उसके बाद उसका 1 का स्क्वायर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो यहाँ पावर 1 है, एक पावर 1 के साथ कैंसल हो गई, ये क्या रह गया, विच इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस cos थीटा। दिस एम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये किसके बराबर है, ये राइट हैंड साइड थे, ये राइट हैंड साइड थे, तो मैं राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड थे, और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो इसका मतलब क्या है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूफ, हमने प्रूफ कर दिया। थैंक यू सो मच।